जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है, क्या दोबारा हमें परमाणु बम हमला देखना पड़ेगा? जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, रशिया ने दोबारा अपने परमाणु फ़ोर्स को एक्टिव कर दिया है और उस दस्तावेज़ पे साइन कर दिया है, जिससे परमाणु फ़ोर्स परमाणु हमले के लिए तैयार हो जाती है और एक इशारे पे कहीं भी परमाणु बम गिरा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया पिछले कई साल से युद्ध में घिरा हुआ है। लगभग 33 महीने हो गए जो रशिया-यूक्रेन युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी जो रसिया को इतने दिनों तक युद्ध में उलझा सके। आज हर कोई जानता है कि यूक्रेन के पीछे कई सारे देश हैं जो रशिया की इकोनॉमी और रशिया से युद्ध करके रशिया को बर्बाद करना चाहते हैं। आप जानते हैं, अमेरिका और रशिया का हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। चूँकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में छिड़ गया, अमेरिका सीधा रसिया से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यूक्रेन का सपोर्ट करके वो रशिया को इकोनॉमी को तहस-नहस करना चाहता है। आप जानते हैं कि युद्ध में यूज़ होने वाले हथियार बहुत ही हाई कॉस्ट के होते हैं। उसके साथ जब किसी देश में युद्ध होता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित होता है। वहाँ के जन लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ का रोज़गार प्रभावित होता है और ऑलरेडी रसिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो जो भी रशिया के दुश्मन देश हैं, उनकी सबकी थिंक है कि अगर रसिया को ज़्यादा दिन तक युद्ध में उलझा के रखेंगे, उसकी इकोनॉमी बर्बाद होगी। उस पे ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, जिससे उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारे बैन होंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित होगा, तो हमारा दुश्मन कमज़ोर होगा। ये लड़ाई की बहुत पुरानी रणनीति है और बहुत सारे देश ऐसे लड़ते आए हैं। लेकिन अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे पृथ्वी में कई बार परमाणु बम हमला हो चुका है, जो जापान में हुआ था। जापान का परमाणु बम का हमला अभी तक लोग वहाँ के याद करते हैं और वो क्यों किया गया था? जापान ने जब ये अमेरिका को बहुत भारी क्षति पहुँचाई थी, बहुत परेशान किया था, तब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था। वैसे ही यूक्रेन अब छोटे-छोटे रोबोटिक आर्म व्हीकल या जो है तो ड्रोन या अदर देशों की मिसाइल जैसे अमेरिकन मिसाइल, ब्रिटेन मिसाइल, उससे रशिया पे लगातार पिछले कई दिनों से अटैक कर रहा है, जिसमें रशिया में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में वहाँ पब्लिक में भी बहुत सारी ट्रेजेडी देखने को मिली है। बहुत सारी पब्लिक वहाँ की मारी गई हैं, जिसको लेकर के रशिया के एक अंदर बड़ा ही कलेश पैदा हुआ है। रशिया की पब्लिक इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन की है। दूसरा, व्लादिमीर पुतिन इस चीज़ को जानते हैं कि उनका दायित्व भी है कि वहाँ की पब्लिक को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य है और उसी के पब्लिक के सपोर्ट से वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस चीज़ को लेकर के अब व्लादिमीर पुतिन बहुत ही रुष्ट दिखे हैं और उन्होंने साफ-साफ न्यूज़ एजेंसी के सामने ये बोला है कि अगर यूक्रेन इसी तरह और देशों की मिसाइल से रशिया पे अटैक करेगा तो उसे परमाणु बम का हमला झेलना पड़ेगा। और उन्होंने उस दस्तावेज पे साइन कर दिया है, जिससे वहाँ की परमाणु फोर्स, एक्चुअली परमाणु फोर्स होती क्या है थोड़ा सा हम जानते हैं। जो परमाणु हथियार होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए कई देश उसके लिए एक अलग से फोर्स बनाते हैं। हमारे देश में परमाणु बम हैंडल करने की, परमाणु बम रख रखाव की, परमाणु बम एक्टिव करने की, उसको ऑपरेट करने की एक अलग फोर्स होती है। ऐसे ही रशिया में एक अलग फोर्स है जिसको परमाणु फोर्स बोलते हैं, जो सिर्फ परमाणु हथियार, परमाणु बम को हैंडल करती है। उसको उन्होंने एक्टिव कर दिया, यानी वो फोर्स दोबारा एक्टिव हो गई है। वहाँ परमाणु बम हमले के लिए एक दस्तावेज पे साइन होता है जो वहाँ का राष्ट्रपति करता है। उन्होंने उस दस्तावेज पे साइन भी कर दिए हैं कि आप अपनी मिसाइल्स, अपने बम्स एक्टिवेट करिए, उनको तैयार करिए और हम एक लास्ट इशारा देंगे और आप इसको जहाँ हमारी इच्छा होगी या जो हमें परेशान करेगा उस पे आपको ड्रॉप करना है या गिराना है। अब हम जानते हैं कि परमाणु बम चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, परमाणु बम का हमला इतना खतरनाक होता है कि परमाणु वर्ग के जद में पृथ्वी का हर कोना है। जैसे अगर रशिया यूक्रेन पे परमाणु बम हमला करता है तो उस पे और जो यूक्रेन के साथी देश हैं, अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, ये रशिया पे अटैक करेंगे। इसी चीज़ का इंतज़ार ये सब कर रहे हैं। जब ये सब रशिया पे अटैक करेंगे तो रशिया इन पे अटैक करेगा। एक दूसरे पे वार
पतिवार होंगे और अगर बार पतिवार परमाणु बम तक आता है तो वो उस परमाणु बम के जद में विश्व का कोई भी कोना नहीं बचेगा। और परमाणु बम हमला यानी कहा जाए तो पृथ्वी का पूर्णतः नाश होगा, चूँकि आज बहुत सारे देश हैं जो परमाणु शक्ति हैं और वह परमाणु शक्ति तक अगर हमला आता है तो ना हम सुरक्षित हैं, ना पृथ्वी का कोई कोना सुरक्षित है। आगे हम इस पे जानते हैं कि परमाणु बम का हमला जापान ने झेला है, वहाँ की वो ज़मीन जहाँ पे परमाणु बम गिरा हुआ है, आज तक उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। वो बंजर ज़मीन आज भी वहाँ नस्लें परमाणु बम के हमले को दिखाती हैं, वहाँ की नस्लों में उसका असर देखा जा सकता है। आप समझ सकते हैं परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। 1945 के परमाणु बम अब 2024 के परमाणु बम में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। पहले के बम से अब के बम उससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। तो जब तब छोटा बम का हमला इतना खतरनाक हुआ था, अगर आज परमाणु बम यूज़ होता है तो उसका विनाश कितना भयावह होगा, इस चीज़ को सोच के ही रूह काँप जाती है। बाकी इस न्यूज़ पे मेरी पूरी खबर है और अगर मेरे को कोई इससे रिलेटेड खबर मिलती है, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे जुड़ता हूँ। जय हिंद।